आज मैं हमारा संस्कृति क्या है उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। हमारा संस्कृति में एक है हमारा परिवार। उसी परिवार के बारे में भी मैं आप लोगों को बात करना चाहता हूँ। परिवार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण एक भाग है हमारा जीवन में। इसीलिए हमने हमारे साथ बहुमूल्यता है। बहुमूल्यता मतलब साथ है, नहीं तो उसको हम कहते हैं कोर वैल्यूज। उसी में एक है कि हम हमारा परिवार को सहायता प्रदान कर रही हैं। हमारा परिवार को सहायता प्रदान कर रही हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण एक विषय है। बहुत मसीह लोग इसको भूल जाते हैं। कई लोग यहाँ तक सोचते हैं कि कलीसिया ही मेरे लिए सब कुछ है, लेकिन परिवार को हम छोड़ना पड़ेगा करके कई लोग सोच रहे हैं। वैसे नहीं है, क्योंकि आज उसके बारे में हम बात करेंगे। वैसे ही पहला मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, पहला तीमुथियुस 5:8 में पौलुस क्या कह रहा है, पर यदि कोई अपने की और नीच करके अपने घराने की चिंता ना करे तो वो विश्वास से मुकर गया है और अविश्वासी से भी बुरा बन गया है। विश्वासी से बुरा नहीं बनाया है, अविश्वासी से ही बुरा हो गया। इसीलिए हमारा सहायता प्रदान में ये भी एक है, हमारा परिवार को हम सहायता प्रदान करना है। क्योंकि पौलुस खुद कह रहा है कि हम परिवार को हमने ही सहायता करना है और कोई भी कर नहीं सकता। मसीह लोगों के लिए ये सबसे बड़ा काम में ये है। सिर्फ पौलुस ने ये नहीं कह रहा है। पहला तीमुथियुस 3:5 में उन्होंने याचक को बारे में बोल रहा है। हम भी हमारे कलीसिया में याचक उपयाचक, याद है हमारे कलीसिया का पार्टनर कौन है? 5 लोग हैं, पवित्र आत्मा, दास, याचक, उपयाचक, पवित्र लोग हैं। उसी में से याचक कौन बनना चाहिए वो लिखा है कि पहला तीमुथियुस 3:5 में जब कोई अपने घर ही का प्रबंध करना ना जानता है तो परमेश्वर के कलीसिया की रखवाले कैसे करेगा? याचक का काम है परमेश्वर का घर को क्या करना है? रखवाले करना है। इसके लिए वो हमारा याचक है। याद रखो, कई बार क्या सोचते हैं, याचक होने के बाद हम अधिकार करना चाहते हैं, नहीं तो हमारा कलीसिया से क्या मिलेगा करके सोचेंगे। वो नहीं है। याचक का काम भी है हम कलीसिया को रखवाले करना है। यदि रखवाले करने वाला पहले अपने घर के संभालना चाहिए, नहीं तो वो याचक नहीं हो सकता है। पहले अपना घर को उन्होंने, पौलुस ने क्या लिखा है कि प्रबंध करना ना जानता है। अपने घर को प्रबंध करना ना जानता है तो वो कैसे रखवाले करेगा? पहले
उन्हीं लोग अपना परिवार को संभालना चाहिए। ये दूसरा है। पहले सभी विश्वासी लोग अपने घर को सहायता प्रदान करना है। फिर याजक पहले अपने घर को अच्छी तरह संभालना है, तभी तो उन्होंने कलीसिया को रखवाले कर सकता है करके बोल रहा है। वही पहला तीमुथियुस 5:4 में वैसे ही क्या लिख रहा है? 5:4 में, यदि किसी विधवा को बच्चे या नाती पोते हो तो वे पहले अपने ही घराने को साथ वक्त का वर्ताव करना और अपने माता पिता आदि को उनका हक देना सीखे। अपने माता पिता आदि को उनका हक देना सीखे। पहले कई बार कलीसिया में क्या बोलते हैं, दसवांश दे दो करके। दसवांश देने के लिए बहुत लोग करते हैं। क्यों? उन्हीं लोगों को मन में ये विचार है कि हमने दसवांश दे दिए तो परमेश्वर हमको आशीष करेगा। लेकिन यहाँ पर पौलुस ने क्या कह रहा है कि मसीह लोग पहले अपने माता पिता आदि को उनका हक देना सीखे। उनको हक है, हमने वो करना है। याद रखो, हमारा संस्कृति में हमारा पहचान, मसीह लोगों को पहचान संस्कृति क्या है उसके बारे में साथ है। उसमें एक है हमारा परिवार। इसलिए हम कहते हैं हम हमारे परिवार को सहायता प्रदान कर रही हैं। ये एक हमारे लिए कल्चर है, पहचान है, संस्कृति है। उसी में एक बहुमूल्यता है, वो है कि यही हमने हमारा परिवार को देखभाल करेंगे। इसलिए पौलुस क्या कह रहा है, यदि वैसे नहीं किया तो आप अविश्वासी से ही, क्या लिखा है उन्होंने, अविश्वासी से भी बुरा बन गया। एक दूसरा है, यदि याजक होना चाहते कलीसिया में, पहले अपना घर को अच्छी तरह चलाना है, तभी तो वो रखवाले हो सकता है। तीसरा, पहले याद रखो, माँ बाप को हमने जरूर देखभाल करना है, मदद करना है, क्योंकि उन्होंने यही पहला तीमुथियुस 5:4 में यही लिखा है कि अपने माता पिता आदि को उनका हक देना सीखे। ये हम मसीह लोग हैं, हम करना है। ये ही हमारा कल्चर है, संस्कृति है। अभी हम दुआ करेंगे। पिता परमेश्वर, परिवार के बारे में आज बाइबल से आपने सिखाया, इसके लिए धन्यवाद। हम भी अपने जीवन में करने के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा मदद कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।